नमस्कार। बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अली ख़ान फिर से जिस तरीके से मैंने आपको बताए थे लेबल्स को देखना, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि लेबल्स के नीचे क्लोजिंग और लेबल्स के ऊपर क्लोजिंग, उस तरीके से अगर मैंने आपको जो बताया था, अब पता नहीं आप लोगों को क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेबल की प्रिडिक्शन किस तरीके की है। ये देखिए लेबल्स जो हैं वो किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से दिखाई देते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि लेबल्स जो है निफ्टी का जो लेबल्स है अगला 16,950 का लेबल्स है। कहाँ से बताया था वो मैंने बताया था आपको यहाँ से बताना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि लेबल्स के नीचे क्लोजिंग दी थी, इस वजह से। कल मैंने ये सर्कल यहाँ पे लगा हुआ था वो हटा दिया था। अब ये इन ट्रेंड लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है और इनको भी मैं अब हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा सिनेरियो पूरा होता जाता है वैसे वैसे हमारे काम होते आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे बताया था मैंने आपको 17,581 के ऊपर, जब मैंने आपको बताया था फ्राइडे के दिन बताया था मैंने कि अगला लेबल जो है थर्सडे को बताया था, जिस दिन एक्सपायरी थी, जिस दिन इस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, मतलब 9 मार्च को जो एक्सपायरी थी, और अब 16 मार्च की एक्सपायरी है। मैंने 9 मार्च को ही आपको बता दिया था कि अगला लेबल जो है 450, मतलब 17,450 का होगा। जैसे कि अगला लेवल 17,450 का हुआ, और लेकिन यहाँ से अगला लेवल 17,450 का था, 52 का था। तो अगले दिन उस कैंडल ने, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे डिमांड जोन यहाँ पे बताया था, आपको डिमांड जोन के बारे में यहाँ पे आपको दिखाया था कि डिमांड जोन के लिए यहाँ पर डिमांड जोन दिखाया था बना के, और बताया था कि यहाँ पर ट्रेडर ये सोचता है कि अब मार्केट डिमांड जोन पे है और मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन मैंने तभी आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि लेबल्स जो हैं ये इसके फॉर्मेट के खुद के ही बनाए हुए लेबल्स हैं। ये बैंक निफ्टी के जो भी खुद का फॉर्मेट होता है, खुद की जो कैलकुलेशन होती है, उसके ऊपर जो ये लेबल बनते हैं, ये वो लेबल हैं जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। किसी भी लेवल को ब्रेकआउट देती है तो अगला लेवल आना उसका तय हो जाता है। जिस तरीके से फिबोनाची आप लोग देखते हैं, और फिबोनाची का प्राइस एक्शन कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं कई बार होता है, और 100% होता है कई बार की, मतलब वहाँ पे आपको फिबोनाची धोखा दे देता है। फिबोनाची धोखा दे देती है, वो क्यों दे देती है? वो सिर्फ इसलिए दे देती है कि वो एक टूल्स है, वो एक टूल है, और टूल कभी स्लिप भी हो जाता है, कभी काम भी नहीं करता, और कभी खुलता नहीं है तो कभी बंद नहीं होता, कभी हल्का चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी टाइट चलता है, कभी जंग लग जाता है। इस टाइप के टूल्स का नाम ही टूल्स होता है। तो वो आपको काम करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन काम किस तरीके से करना है उस टूल से, वो आपकी जानकारी के ऊपर निर्भर होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और अगला लेवल 452 का होगा, तो 452 का लेवल फ्राइडे के दिन जब मार्केट खुली थी तो 452 का लेवल आपके सामने आ गया था। उसके बाद में जब जब अगला लेवल यहाँ पे आया था तो यहाँ पे क्लोजिंग दी थी इस कैंडल ने। यहाँ पे देखिए आप लोग, इस कैंडल ने, यहाँ पे ग्रीन लेवल है एक, यहाँ पे ये ग्रीन लेवल है, तो यहाँ पर फिर मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ से नीचे ज़रूर जाएगी मार्केट, लेकिन वापस चली जाएगी ऊपर की साइड में, क्योंकि ये ग्रीन लेवल है, मतलब बाइंग जोन है। ये मतलब बाइंग जोन है, तो यहाँ से बिकवाली नहीं होगी, खरीदारी होगी। यहाँ से खरीदारी होगी, और देख लीजिए ट्रेडर को यहाँ पे फंसाने के लिए नीचे अगली कैंडल गई, लेकिन वापस यहाँ से ख़रीदारी जारी हुई, और ख़रीदारी जारी होते होते वापस उसी लेवल के पास में पहुँच गई। अब यहाँ से रिजेक्शन आता है, और उसके बाद में दोबारा से इस लेवल के ऊपर यहाँ पर दोबारा से ब्रेकआउट होता है लेवल का। फिर जैसा मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को, वैसा ही सिनेरियो फिर यहाँ पर भी बनता है। जैसा यहाँ पर बना था, जैसा यहाँ पर बना था, वैसा यहाँ पर दोबारा से बना। हमारे लेवल किस तरीके के और किस लेवल के लेवल हैं ये, किस लेवल के लेवल हैं ये, मतलब क्या लेवल है इन खुद लेवलों का। यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, नीचे तक गई, यहाँ से वापस आई, वहाँ पर जाने के बाद में ऊपर तक गई, फिर दोबारा से यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद में फिर वापस ऊपर गई, फिर नीचे गई। यहाँ तक ऐसे करते करते 10 मार्च का काम है ये, 10 मार्च को काम हुआ ये, तो 10 मार्च का तो हम काम ख़त्म कर चुके, ठीक है नहीं।
10 मार्च का जो काम था 5 मिनट की कैंडल का, वो 5 मिनट का कैंडल जो है 10 मार्च को चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो 10 मार्च का काम कहाँ ख़त्म हुआ? 10 मार्च का काम ख़त्म होता है यहाँ पर आके। 10 मार्च का काम ख़त्म होता है यहाँ पर आके, और यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ से जो 10 मार्च का काम ख़त्म हुआ, एक बड़ी सी विक वाली ख़रीदारी आई और आने के बाद में वापस उसी लेवल तक ले आने की कोशिश की गई, जो कि 17,452 का लेवल था। उसको ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे लाके स्टॉप कर दिया। यहाँ पर भी दोस्तों मैंने उस दिन आपसे बताया था, क्या कहते हैं, यहाँ तक ही इसकी रेंज है और यहीं तक का रिट्रेसमेंट है इसका। और रिट्रेसमेंट यहाँ से आने के बाद में देखिए रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन आने के बाद में फिर से बिकवाली आना शुरू हो गई। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो कि 13 मार्च को शुरू हुई थी। 13 मार्च की कह रहा हूँ, उसी दिन जो शुरू हुई थी, मैंने आपको फिर कल से याद दिला दिया था कि मार्केट जो है आपने 16,950 के लेवल की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको, जो कि देख लीजिए यहाँ से शुरू हुई और ब्रेकआउट वापस दोबारा से हुआ इसका, और दोबारा से होना वाजिब लाजमी था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट जो है एक लेवल से दूसरे लेवल का होता है। अब यहाँ पर आपका यहाँ से एक लेवल से दूसरे लेवल का कंप्लीट हो गया, मतलब उसका जो ब्रेकआउट था, यहाँ का ब्रेकआउट था, तो इस लेवल तक कंप्लीट हो गया। अब रह गया इस लेवल का ब्रेकआउट, मतलब इस लेवल का ब्रेकआउट, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। तो उसके बाद देखिए जो मैंने वहाँ पर कहा था, उन वीडियो के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद में देखिएगा कि मैंने कौन से दिन कितने बजे वाले कैंडल पे आपको ये सब चीज़ों से अवगत कराया। देखते देखते आपने देखा कि 14 तारीख आ गई, और 14 तारीख आने के बाद में 14 तारीख को मार्केट ने जो अपना लोअर लो बनाया, वो बनाया था, यहाँ दिखाई देगा आपको लोअर लो, ये देखिए यहाँ पे जो दिखाई देगा आपको लोअर लो, वो बनाया 16,987 का लो, 16,987 का लो। और इस लो के ऊपर भी मैंने आपसे बता दिया था कि ये मत समझिएगा कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी। बाकी के 17 पॉइंट पूरे करने के लिए उसे लेवल टू लेवल चलना होता है। बाकी के 17 पॉइंट पूरे करने के लिए इसे दोबारा से इस लेवल पे आना ही होगा, और इसी एक्सपायरी में आना होगा। क्यों? क्योंकि एक रूट, जैसे कि आप अपना रूट तय करते हैं बस का कि कहाँ जहाँ जाना है वहाँ का ही सफ़र आप करते हैं और वहीं की बस पकड़ते हैं और वहीं का टिकट लेते हैं, उसी प्रकार ये भी वैसा ही करती है। 16,987 का लोअर लो मारने के बाद मार्केट वापस ऊपर गई। मार्केट वापस ऊपर जाने के बाद में गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में देखिए, गैप अप होने के बाद फिर दोबारा से ये लेवल जो है मेरे, ये जो येलो वाले जो लेवल हैं, ये मेरे लेवल करंट के लेवल होते हैं, तुरंत के लेवल होते हैं, ये जो लगाए होते हैं। लेकिन ये जो लेवल होते हैं ये बहुत परफेक्ट लेवल होते हैं, ये कैलकुलेटेड लेवल होते हैं। ये लेवल कैलकुलेटेड होते हैं, जो कि मार्केट इन लेवलों को अनदेखा नहीं कर सकती और डिनाई नहीं कर सकती। इन लेवलों की पूरी रिस्पेक्ट की जाती है मार्केट के अंदर, मार्केट की वॉल्यूम के अंदर, मार्केट की बिकवाली और ख़रीदारी को दोनों चीज़ों को देखती है। बाकी के ये वाइट वाले और ये येलो वाले, ये ब्लू वाले लेवल जो होते हैं, ये सारे के सारे सिर्फ उस टाइम के लेवल होते हैं जिस टाइम का हमें सिनेरियो देखना होता है, किस तरीके से मार्केट को दिक्कत आ रही है, कहाँ पे परेशानी हो रही है, कहाँ पे रुक रही है, कहाँ पे रुक रही है, तो क्यों रुक रही है, क्या वजह है यहाँ पर रुकने की। और अगर वहाँ से, जहाँ से हम सोच रहे हैं कि नीचे जाना चाहिए, और वहाँ से अगर ऊपर चली जाती है, तो हम ये देखते हैं क्या वजह है ऊपर जाने की, ऊपर क्यों गई मार्केट। जब इतनी डीप प्रिडिक्शन आप करते हैं तो उसमें आपको जो हासिल होता है वो होता है ज्ञान। जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि बस लिखा हुआ है, देखिए, अविश्वसनीय ज्ञान सागर, बैंक निफ्टी मास्टर अविश्वसनीय ज्ञान सागर। इसमें मैं दोस्तों लाइव ट्रेडिंग भी करवाऊंगा आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन अभी मेरा जो है हिसाब किताब सही नहीं बैठ रहा कि मैं आपके सामने लाइव ट्रेडिंग के लिए आता हूं, क्योंकि मैं कभी होता हूं कभी नहीं होता हूं, टाइम नहीं मिलता है लाइव ट्रेडिंग के लिए, तो मुझे आना ही होगा आपके पास में। और मैं आपको इसी प्रकार से ये चार्ट आपको लगा के छोड़ दूंगा और आप उसके ऊपर आराम से देख कर ट्रेडिंग कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि ये चार्ट किस तरीके से देखना है। अब आज आज निफ्टी ने अपना वादा पूरा किया और 16,950 के लेवल को इसने ब्रेकआउट दे दिया। मतलब 17,592 से लेके 16,950 तक का सफ़र जो है उसने आज पूरा कर लिया। वो पूरा करने के बाद में खाली वही पूरा नहीं किया, ये भी बता दिया इसने कि मैं और नीचे जाऊंगी। इसने ये भी बता दिया कि मैं और नीचे जाऊंगी। मतलब अगले लेवल क्या आ जाते हैं इसके। अब इसका अगला लेवल 16,888 रुपये का होगा। अब इसका लेवल 16,888 रुपये का होगा। ये लेवल आपको कल दिखाई देगा मार्केट के अंदर। और अगर कल दिखाई नहीं देता है, अगर ये लेवल आपको कल दिखाई नहीं देता है तो ये लेवल आपकी अगली एक्सपायरी के लिए पेंडिंग लेवल बोला जाएगा। इसको जहाँ तक है उम्मीद 70% ये लेवल आपको कल ही दिखाई दे देगा। लेकिन वॉलेटिलिटी और ख़रीदारी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर है एक बाइंग जोन, जहाँ से मार्केट कल आपको एक गैप अप दिखा सकती है और गैप अप दिखाने के बाद में 17,028 का लेवल तोड़ती हुई 17,098 के लेवल को टच कर सकती है मार्केट। इसी प्रकार मैंने आपको कल भी बताया था, कल की भी प्रेडिक्शन में आपको बताया था, मैंने रिकॉर्डिंग पढ़ी है आपके पास में, वो देख सकते हैं। बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल के पास में जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो भी हैं आपके पास में आ जाएंगी। तो जो इससे पहले की रिकॉर्डिंग है उसमें आपको बता दिया था कि मतलब क्या कहते हैं, आज मार्केट जो है किस तरीके से रिएक्ट करेगी और कल मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया था। जिस तरीके से मैंने आज आपको बताया था कि कल जो बताया था कि मार्केट यहाँ पे बंद हुई है, कल आपको गैप अप दिखाएगी मार्केट और 17,098 के लेवल को तोड़ती हुई आपको 17,192 के लेवल पे जाके मार्केट रुकेगी। सेम वर्डिंग यही थी और जो लेवल आपको दिखाई देंगे वो लेवल यही होंगे और जो आप रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो उसमें भी यही कथन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यही बताया था कि 17,098 के लेवल को तोड़ती हुई 17,192 के लेवल पे जाके टच होगी और वहाँ पे थोड़ा समय लगेगी मार्केट और फिर वहाँ से नीचे की तरफ बिकवाली आना शुरू हो जाएगी। अगर किसी ने मेरी इस पिछली वाली रिकॉर्डिंग को और पिछली वाली प्रेडिक्शन को देखा होगा तो वो समझ जाएगा क्या कहते हैं मैंने कितना सही बोला था या कितना गलत बोला था। वो आप मेरे इसके अंदर पिछली रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और दूसरी बात ये कि लेवल को किस प्रकार देखना चाहिए, लेवल को किस तरीके से देखना चाहिए जो आपको देखना आए। खाली ये नहीं कि मतलब क्या कहते हैं हाँ ये लेवल ने ब्रेकआउट दे दिया तो अब बस मेरा नीचे का पुट है और पुट का कॉल उठाया लगा लिया। लेकिन दोस्तों पुट का कॉल अगर आप लगा लोगे, यहाँ पर आपने मान लीजिए जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपने पुट का कॉल लगा लिया लेवल को देख के, क्या यहाँ पर जो है अगला लेवल ये है। आपने 50 की क्वांटिटी आपने ले ली और 50 की क्वांटिटी लेते ही आपने कहा अरे ये क्या हुआ, ये तो ऊपर जा रही है मार्केट, अरे यहाँ तो मेरा लॉस हो गया इसमें, अरे निकलो निकलो निकलो। निकल गए आप। निकलने के बाद में आपने लॉस बुक कर लिया और आपने कहा कि लेवल बेकार है, बेकार है ये लेवल, क्या फ़ायदा, इसने तो मेरा नुकसान करवा दिया। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों पहले लेवल्स को देखना शुरू करो, उनको समझना शुरू करो, इनका मेथड समझो, इनका फॉर्मेशन देखो किस तरीके से होता है, इसकी जो गुणवत्ता है, जो इसकी एक्यूरेसी है, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको एक्यूरेसी बोलते हैं गुणवत्ता को। जो इसकी एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेट काम करता है ये लेवल, वो किस तरीके से करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब निफ्टी ने ये बता दिया आपको कि अगला लेवल 16,888 का होगा, लेकिन आपसे ये वादा नहीं किया उसने कि मैं अब सीधी डायरेक्ट बिना किसी के पूछे बिना किसी को बताए सीधी 888 पे पहुंचूंगी। उसने ये नहीं बताया आपको, ना ही ये वादा किया। उसने ये वादा ज़रूर कर दिया कि मेरा अगला लेवल 16,888 का होगा।
अगली एक्सपायरी से के अंत तक, अगली एक्सपायरी तक मैं 16,888 पे आपको नज़र आऊंगी। अब ये आपको ढूंढना है ये कब नज़र आएगी, किस तरीके से नज़र आएगी। बस अब इसको यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने दो, रिट्रेस होने दो। रिट्रेस मतलब 17,028 का लेवल लेने दो, यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है। दोबारा से जब दोबारा से इस लेवल को ब्रेकआउट दे देती है कैंडल, तब जाके आपका वो लेवल आने के चांस हो जाते हैं जल्दी। फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट कभी भी लेवल को कंसीडर नहीं करता, उसी तरीके से चलेगा। यहाँ पे उसने बता दिया, यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ हमारे लेवल लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे लेवल लगे हुए हैं, हमें पता चल गया क्या कहते हैं, हाँ ये 17,888 तक जाएगी। आपको तो नहीं पता, आपको नहीं पता, बाकी ट्रेडर्स को नहीं पता, उनके अपने अपने फंडामेंटल हैं, अपने अपने सेटअप हैं, अपना अपना नज़रिया है, वो किस तरीके से देखते हैं। और जो मैंने देखा है, मैंने जो देख लिया इसके अंदर के मुझे मालूम चल गया कि 16,888 का लेवल आएगा, तो बस अब रिट्रेसमेंट होने दो। अब ये मार्केट अगर 581 तक के लेवल पे आपको पहुंची दिखाई देती है, इस लेवल पे 581 तक के लेवल पे अगर आपको नज़र आती है बीच में, तो ये जो आपके लेवल हैं ये आपके पुट के लिए कन्फर्म लेवल होंगे, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। इस रिकॉर्डिंग को भी अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना और उस दिन देखना और उस दिन याद करना इस रिकॉर्डिंग को, जब मार्केट 581 के लेवल पर वर्क कर रही होगी और आप उस टाइम पे पुट के लिए सिनेरियो बना रहे होंगे कि अब मैं पुट ले लेता हूं। आप पुट ले लेंगे तब जाके आपको बहुत बेहतर और बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। एक ही सिंगल लॉट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा आपको, लेकिन आपको लेवल देखने आना चाहिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शुक्रिया अदा करना और चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहें, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप इस चीज़ को बैंक निफ्टी मास्टर को नियमानुसार देखते रहें। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।